साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। गुरुजन शैतानो भवा। गुरु और चेले में क्या फर्क है? गुरु बनाम शिष्य। साथियों, सर्वविदित हो कि प्राचीन काल में गांव में सभी प्रकार के गुरुजन पाए जाते थे, जिनके माध्यम से समाज के सभी लोगों को भिन्न भिन्न तरीके से विद्या दिया जाता था, जिससे भिन्न भिन्न विद्या पाकर चेला निकाला जाता था, उन्हें विद्या सौंपा जाता था। इस तरह सारा गांव सभी विद्या से भरा पूरा ज्ञाता हुआ करता था, जिसके माध्यम से खेती के औजार, धनुष विद्या, जंगली जानवरों से सुरक्षा, तैराकी, शिकारी, जड़ी बूटी, देवारी, जादू टोना इत्यादि थे। इन सभी विद्याओं से लैस हर गांव आत्मनिर्भरता से अपना जीवन यापन करता था। अब क्या हुआ? जब देश में सरकार आई तो शिक्षा को एक सामाजिक कार्य के रूप में स्थापित किया और सभी गांवों में स्कूल खोलकर शिक्षकों की नियुक्ति कर शिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया, जिससे एक तो गांव के सारे गुरु दरकिनार ही नहीं हुए, सभी विद्या ध्वस्त भी हो गया है और सभी लोग वेतनभोगी शिक्षक शिक्षिकाओं पर आश्रित हो गए हैं। इधर हमारे शाला के शिक्षक शिक्षिकाओं पर किसकी बुरी नज़र लग गई है कि शिक्षा के प्रति लापरवाह हो गए हैं। पढ़ाना तो दूर, दुश्मनों के षड्यंत्र साजिश को अंजाम देने में लग गए हैं, जिनका मंसूबा यह है कि हम भारत के मूल निवासी शिक्षा से वंचित रहें और गंवार बने रहें, दुश्मनों की चाल को ना समझ सकें, दुश्मन वर्ग की मुकाबला करने की हिम्मत ना कर पाएं। यही डर हमेशा उन्हें सताती रहती है। इसलिए शिक्षा का बाजारीकरण कर इतना महंगा कर दिया गया है कि भारत का आम आदमी पढ़ाई की बात तो छोड़िए, एंट्री तक नहीं ले सकता है। किसी प्रकार पढ़ लिख क्या लिया, अपने ही समाज के विरुद्ध में कार्य करने लगता है। यही है आज के गुरुजनों की देन, चाहे वह एसटी हो या एससी, ओबीसी हो या जनरल, सबके सब भारत के मूल निवासियों को बुद्धू या बुड़बक बनाने का काम कर रहे हैं, जबकि ये सभी शिक्षक वृंद अपने अपने सामाजिक आरक्षण के बदौलत ही बने हैं। समाज से लिया गया टैक्स की राशि ही इन्हें वेतन भत्ते में दिया जाता है। बावजूद इसके ये सभी गुरुजन बदले में हमारे लिए क्या किया, क्या दिया? जिन गुरुजनों का मानदेय 40,000, 50,000, 70,000 या 1,00,000 तक है, जिनका समाज के लिए योगदान आज 0 है। अतः हम एसटी गुरुजनों से पूछना चाहते हैं कि एसटी समाज के लिए आपने क्या किया? हम एससी गुरुजनों से पूछना चाहेंगे कि एससी के लिए आपने क्या किया? ओबीसी गुरुजन ओबीसी के बच्चों के लिए क्या किया? ये सब के सब आखिर किया तो किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ सवर्णों के लिए। शिक्षा का अधिकार को खत्म करने का काम किया। अपने आरक्षण, पद, पैसा, हुनर, समय एवं ज्ञान का दुरुपयोग किया। रविवार के दिन को समाज डे की बजाय, सोशल डे के बजाय होली डे और मटन डे में बदल दिया। समाज के पिछड़ेपन को आगे लाने के बजाय आरक्षण नीति के विरुद्ध कार्य किया।
आखिर ये बातें कौन नहीं जानता। साथियों, इसके बाद भी कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? आखिर हमारा बच्चा घर के कार्य से वंचित तो होता ही है, सभी विद्यालय से भी दूर हो जाता है, सभी विद्या से भी दूर हो जाता है। उधर विद्यालय से भी उन्हें कुछ हासिल होता नहीं है। ऐसे में उसका भविष्य क्या हो सकता है, किसको ज्ञात नहीं है। बच्चे कभी भी कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते, पद की गरिमा निभा नहीं सकते। थोड़ा धन क्या पा गया, किसी से कम नहीं, उल्टा सीधा खा पी कर खुद को तो बर्बाद किया ही, विद्यार्थियों को भी बिगाड़ दिया। अब तो छात्राएं भी गलत राह पर चल चुकी हैं। ऐसे में गुरु शिष्य के बीच अब संबंध ही क्या रह गया है। शिक्षक ही शराब एवं शबाब में मदहोश हो गए हैं। छात्र छात्राओं से गलत सलूक करने लगे हैं। आज जो गुरुजी अपना ही गुरुजी हैं, वो अपना ही जीवन दांव पर लगा रहे हैं, तो बच्चों का भविष्य क्या संवारेंगे, उन्हें शिक्षा ही क्या देंगे। इस तरह गुरु हो या चेला, दोनों का भविष्य बहुत खतरे में है। जिस दिन समाज जाग जाए, सभी गुरुजनों से कफियत लेना शुरू कर देगा, एक एक पाई का हिसाब मांगेगा, तब क्या होगा। और जब तक समाज जाग पाए, इससे पहले ही हमारे बच्चे बर्बादी का मंजिल पा चुके होंगे, इसका क्या होगा। क्या यह बात किसी गुरुजनों को पता नहीं है? फिर सभी एसटी, एससी, ओबीसी एवं माइनॉरिटी के गुरुजन चुप क्यों हैं? इसका वजह एक ही है कि सभी गुरुजन हमारे मूल निवासी होकर भी विदेशी दुश्मनों के गिरोह में शामिल हो चुके हैं और अपने ही बच्चे पर हंसिया चला रहे हैं। इसलिए जागो मूल निवासी गुरुजनों, जागो, और जागो मूल निवासी चेलो, जागो। क्योंकि इस खेल में स्वयं गुरुजन भी अंधे बने बैठे हैं। उन्हें तनिक भी पता नहीं कि सिलेबस क्या है, हम क्या कर रहे हैं। समाज की बर्बादी तक दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बावजूद भी सबको चाहिए इज्जत, सम्मान, सबको अपने गुरुजन होने का गुरूर है। उधर अभिभावक भी बच्चे को गुरुजनों के लिए इस तरह सौंप दिए हैं मानो कि वही मसीहा है। अब इतना लापरवाह हो गए हैं कि गुरुजन कुछ भी करे, कोई मतलब नहीं, उस पर कोई नियंत्रण नहीं, उन्हें देखने वाला कोई नहीं। ऐसे में सभी गुरुजनों को ढीला दान छोड़ दिया गया है और गांव में ढीला दान साढ़ जो करता है वह सबको पता है। आखिर इससे नुकसान सबसे ज़्यादा किसका है? हमारे ही बच्चे का। इसलिए अब हमारा फर्ज बनता है कि सभी गुरुजनों पर सामाजिक नियंत्रण का लगाम कसा जाए। सभी शालाओं में सामाजिक शिक्षक नियुक्त किया जाए। समाज की परंपरागत पाठशालाओं को पुनः प्रारंभ करें, जहां व्यक्ति को आत्मनिर्भर एवं संपूर्ण ज्ञान सभी जीवन में आने वाले सभी कलाओं को सिखाया जाता है। गुरुजन यदि शैतानो भवा हो गए तो उन्हें ठीक करें, गुरुओं की महत्ता पर कलंक ना लगने दें। इधर प्रत्येक गुरुजनों का भी फर्ज बनता है कि जितने भी गुरुजन हमारे मूल निवासी भाई हैं, वर्तमान स्थिति को भांपें, जागृत होएं, संगठित होएं, समाज को भी जागृत करें, समाज को भी जगाएं और समाज को भी संगठित करें। हमारे दुश्मनों के चाल का पर्दाफाश करें, समाज हित में शिक्षण कार्य शुरू करें, अपने ऊपर लगे कलंक को धोएं, मूल निवासी होकर मूल निवासियों को बर्बाद ना करें। यदि ऐसा करना चाहते हैं
तो वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये सभी गुरुजनों तक पहुंच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि ज्ञान की दिया जलाने में हमें सहयोग मिले। अन्यथा वह दिन दूर नहीं कि गुरु और चेला दोनों की नैया डूबने वाली है। आज गुरु सभी बच्चों के दुश्मन बने हुए हैं, तो कल ऐसा दिन ना आ जाए कि सभी बच्चे गुरुजनों के दुश्मन ना बन जाएं। इसलिए तब गुरुजन कहाँ जाएंगे? इसलिए जागो गुरुओं, अब जागने में ही हमारी भलाई है। दुश्मनी गिरोह को पहचानना है, सभी धोखाओं से मुक्त होना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो दिन आएगी जब धोबी का कुत्ता ना घर का होगा ना घाट का, क्योंकि आज समाज के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और दुश्मन आपको कभी अपनाएगा नहीं। जय जोहार, जय मूल निवासी, धन्यवाद, जय गुरुदेव।